हो गया सर, टेक्निक आ गया मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस कुछ पार्ट पे उन लोग को इंडिगो का ही प्लांटेशन करना होगा, इंडिगो का ही फार्मिंग करना होगा, सिर्फ इंडिगो का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे डिमांड है इंडिगो का? यूरोप मार्केट में बहुत ज्यादा है। हम लोग देखा था 1777 में क्या हुआ था कि यूएस, या तो यूएस कैरेबियन आइलैंड में इंडिगो हो सकता था, या तो इंडिया में। तो जब वो लोग इंडिपेंडेंट हो गया तो वो लोग क्या किया कि इंडिगो का ग्रो करना मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इससे ये इंडिगो को ग्रो करने से क्या होता है, फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years तक उस सॉइल पे कुछ नहीं हो सकता, फर्टिलिटी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिया वालों को बाई फोर्स लोग ग्रो करवाना था, और ये जो है, ये जिससे भी लिया ना जमीन रेंट पे, उसको जो है रेंट नहीं देना होगा, ये इंडिगो दे देना होगा, ऐसा सिस्टम था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स तो देना ही देना है, गवर्नमेंट को टैक्स अलग से देना, लेकिन इन लोगों को क्या है, इंडिगो दे देना है, बाकी जितना यहाँ से हुआ वो अपना ले जाना है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वहाँ का फार्मर लोग। लेकिन इसको जब जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो का प्रोडक्शन होने लगा, आर्टिफिशियल, तो वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने को खत्म करने के लिए बोला यूरोपियन से। अब फार्मर लोग को क्या परेशानी हो गई, पहले कॉन्ट्रैक्ट में बोला था जितना भी मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 5 साल तक कोई रेंट नहीं देना है, लेकिन अब वो लोग क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हम लोग को रेंट चाहिए। अब फार्मर लोग कहाँ से देगा, रेंट तो दे नहीं सकता। तो इसी के लिए क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी किया, और इसमें क्या हुआ, इन लोग को इसका वजह से लोग क्रॉप राइस व्हीट फूड क्रॉप जो है बेस्ट जमीन पे नहीं कर सकता है, बेस्ट वाला पे क्या क्या करना है, इंडिगो कलर था। हाँ कलर इंडिगो ही करना है, तो इससे शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गया वहाँ पे। अब क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी वहाँ गया तो उन लोग को बोला सत्याग्रह की करो, बोला सत्याग्रह करता है वहाँ पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम क्या सेटअप करता है, इंक्वायरी सब कमेटी। उस समय चंपारण कहाँ आता था, बंगाल गवर्नमेंट में, बंगाल गवर्नमेंट का में आता था चंपारण। बंगाल गवर्नमेंट क्या करता है, इंक्वायरी कमेटी बनाता है, इसमें महात्मा गांधी को भी मेंबर रखता है, महात्मा गांधी भी इसका मेंबर था। बाद में क्या, जब कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश एग्री हुआ और उन लोग को बोला कि स्पेशल टैक्सेस तुम लोग को नहीं देना है, तुम लोग टैक्स नहीं देने से भी होगा। तो पहला सत्याग्रह सक्सेसफुल, ये था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में 1970, फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी का इंडिया में। सर जब इंडिगो प्लांटर्स के साथ मतलब वो हो रहा था जुर्म की रेंट हो, तो फिर वो उसके अगेंस्ट में क्यों किया? अगेंस्ट में यूरोपियन प्लांटर्स लोग, प्लांटेशन ओनर लोग का अगेंस्ट में हुआ था। किसका लिए हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स लोग का लिए हुआ था, मतलब फार्मर्स, इसलिए हुआ था। अगर कॉजेस लिखने आ गए तो क्या क्या लिखेगा कि बाई फोर्स इन लोग को इंडिगो ग्रो ही करना पड़ता था, टैक्सेस बढ़ गया, टैक्सेस देना ही पड़ता था, प्लस एग्रीमेंट वो लोग कैंसिल कर रहा था। आर्टिफिशियल इंडिगो, हाँ आर्टिफिशियल इंडिगो जब जर्मनी में जब इन्वेंट हो गया था, तो इसलिए ये लोग बहुत परेशान था। तो महात्मा गांधी जाके वहाँ सत्याग्रह करता है, बंगाल गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी बनाता है, जिसमें महात्मा गांधी को भी एक मेंबर रखता है। अब कमेटी जब रिपोर्ट देता है तो बंगाल गवर्नमेंट क्या डिसीजन देता है कि फार्मर लोग को स्पेशल टैक्स नहीं देना। तो ये सक्सेसफुल हुआ, पहली बार गवर्नमेंट जो है बैक फुट पे गया, फर्स्ट टाइम, इससे पहले गवर्नमेंट जो है बैक फुट पे नहीं गया। दूसरा सत्याग्रह सेकेंड, तो सर इसमें हम लोग मानक इंक्वायरी कमेटी को कैसे बैठाया? इंक्वायरी कमेटी में कुछ मेंबर्स लोग को लिया, कुछ नहीं क्यों बैठाया, लोग क्या प्रोटेस्ट करने लगे? ये लोग सत्याग्रह कर रहा है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट का डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले सकता, अगर दिखाई भी दे रहा है तो भी नहीं ले सकता। अगर मान लो कि गवर्नमेंट देख भी रहा है कि यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे शाम को 6 बजे रोड बंद होता है, गवर्नमेंट देखा भी तो भी गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसीजन नहीं देगा कि इसको खोलो। गवर्नमेंट क्या करेगा, इंक्वायरी कमेटी बनाएगा, उन लोग को बोले कि तुम लोग रिपोर्ट जमा करो कि क्या ये सच है कि नहीं, वो लोग साइन वगैरह करके सब रिपोर्ट देगा, तब गवर्नमेंट एक्शन लेगा। वही यहाँ पे भी था, डायरेक्ट तो एक्शन ले सकता था, लेकिन इंक्वायरी कमेटी बनाया, इंक्वायरी कमेटी वाला जब रिपोर्ट सबमिट किया कि हाँ इन लोग का बहुत परेशानी है, तब गवर्नमेंट जाकर के एक्शन लिया और इन लोगों को स्पेशल टैक्स नहीं देने के लिए बोला। स्पेशल टैक्स मतलब कैसा टाइप का? स्पेशल टैक्स वही ये सब दे दिया। सेकेंड सत्याग्रह महात्मा गांधी का कहाँ किया था, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा जो है एक गुजरात में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कायरा डिस्ट्रिक्ट में है, कायरा, जहाँ अमूल का प्रोडक्ट वो है कंपनी, कायरा डिस्ट्रिक्ट। अमूल, आनंद मिल्क,
यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि ये आता था बॉम्बे गवर्नमेंट का अंदर। खेड़ा कहाँ आता था? बॉम्बे गवर्नमेंट का अंदर। ये बंगाल गवर्नमेंट, ये बॉम्बे गवर्नमेंट। 3 प्रोविंसेस था ना उसमें, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो ये बॉम्बे वाला का अंदर था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि गवर्नमेंट ने खुद ही ये रूल बनाया हुआ था कि अगर 25% क्रॉप अगर फेल हो जाता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी तो फुल टैक्स नहीं देना है, मतलब फुल टैक्स हम लोग नहीं लेंगे। 1/4 टैक्स कट जाएगा, कुछ कट जाएगा, कितना कट जाएगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे लगातार खेड़ा में क्या होता, ड्रॉट का वजह से जो है क्रॉप फेल हो रहा था, जो लगान मूवी में दिखाया, ड्रॉट का वजह से बार बार जो है फेल हो रहा था। लेकिन जब ये लोग फार्मर जब बॉम्बे गवर्नमेंट को बोल रहा था कि टैक्स कम लो, तो गवर्नमेंट बोला था नहीं, फुल टैक्स देना। ये बहुत साल से चला रहा था। महात्मा गांधी यहाँ गया, यहाँ भी जो है टैक्स, यहाँ पे भी सत्याग्रह किया। सर मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट हर ईयर 25% से ज्यादा ही खराब हो रहा था। तो इन लोग को ऐसे नॉर्मली हम उन लोग को कम टैक्स देना था, पर गवर्नमेंट बोला फुल टैक्स देना। हाँ, ये लोग जब भी गवर्नमेंट को बोलता था कि हम लोग का टैक्स रिड्यूस करो, तो बोलता था नहीं, फुल टैक्स। तो महात्मा गांधी वहां भी जाकर के सत्याग्रह किया और ये सत्याग्रह भी सक्सेसफुल हुआ। गवर्नमेंट बोला कि हाँ ठीक है, ये हम लोग का ही रूल है, तो हम लोग तुम लोगों को फुल टैक्स नहीं देना है। तो ये भी सक्सेसफुल। तीसरा सेम ईयर 1918, ये था 1917, 15 में आया, 16 में घूमा, 17 में स्टार्ट किया, ठीक है। फिर 18 और 18 हाँ। बुक में कहीं कहीं ये 1916 देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी बुक का हिसाब से 1917। नेट में भी 1916 लिखा है, लेकिन हम लोग को 1917 ही लिखना है। पर मतलब हाँ, कि अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में भी चला गया ना। नहीं अरे डिवीजन का पाकिस्तान में चला गया ना। नहीं गया, नहीं कहाँ है? मोदी जी के पास। वेस्ट में गुजरात। हाँ, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात और ये भी गुजरात, ये भी गुजरात। वैसे वो बॉम्बे गवर्नमेंट के अंदर कैसे है? बॉम्बे गवर्नमेंट प्रोविंस था ना। ओह। 3 प्रोविंस था। हाँ, तो ये भी बॉम्बे गवर्नमेंट का अंदर है। लेकिन यहाँ पे ये पहला चंपारण सत्याग्रह बोलने से हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट बोल सकता है, यूरोपियन लोग का अगेंस्ट है तो ब्रिटिश का अगेंस्ट है। वो वाला भी किसका अगेंस्ट में? तो सीधा गवर्नमेंट का अगेंस्ट में। ये वाला जो है मिल ओनर लोग का अगेंस्ट में है, मिल ओनर्स लोग का अगेंस्ट में ये वाला सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ था कि अहमदाबाद में बहुत सारा मिल्स था, यहाँ पे वर्किंग आवर्स ज्यादा था, वेजेस कम था, अनहाइजेनिक प्लेस था काम करने वाला, प्लस कोई और बेनिफिट नहीं मिलता था। जिससे भी किसी के एक्सीडेंट हो गया कोई पैसा नहीं देगा। नो अदर फैसिलिटीज, मतलब कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, फिर ये सब हाउस अलाउंस, ये सब कुछ नहीं मिलता था। तो इससे जो है ये लोग वर्कर लोग बहुत परेशान था। तो ये वाला सत्याग्रह किसके लिए किया गया है? वर्कर्स लोग के लिए महात्मा गांधी किया, वर्कर्स लोग के लिए। कौन सा वर्कर लोग के लिए? मिल वर्कर लोग के लिए किया। ये वाला सत्याग्रह महात्मा गांधी किसके लिए किया? फार्मर्स। हाँ, पीजेंट्स बोल सकता है, पीजेंट्स या फार्मर्स, पीजेंट्स लोग के लिए किया था। ये किसका अगेंस्ट में किया था? यूरोपियन ओनर्स। ये वाला सत्याग्रह किसके लिए किया? ये भी पीजेंट्स लोग के लिए किया, गांव वाला लोग के लिए किया ये भी। और ये वाला किसके अगेंस्ट में किया? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया। तो यहाँ पे इस तरह से वर्कर लोग प्रॉब्लम, ये भी बॉम्बे गवर्नमेंट ये भी बॉम्बे गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये लोग इस तरह से परेशान था। महात्मा गांधी गया, वहाँ पे भी सत्याग्रह किया और ये लोग का सत्याग्रह भी सक्सेसफुल हुआ, बड़े वेजेस बढ़ गया। ये सब बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन ये सब पूछेगा नहीं, कॉजेस से पूछेगा। तो इसका कॉजेस ये था, ये भी सक्सेसफुल। अब 3 सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया। महात्मा गांधी को सब लोग क्या बोलने लगा? मसीहा, इनक्रेडिशन ऑफ गॉड, सब लोग बोलने लगा कि अब सब इंडियन लोग को लगने लगा कि ब्रिटिश को भी यहाँ से हटाया जा सकता है, ब्रिटिश लोग को भी भगाया जा सकता है। सबका अंदर थिंकिंग ये आ गया। सर सबके तरफ उसका शाइट कंसंट्रेट करके उसको जला हो गया, समझ में आ गया ये? तीनों सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के बारे में कुछ पता है? इट इज जस्ट सुना है सर। सुना तो है, पर सर सत्याग्रह किया मतलब क्या? वहाँ पर क्या किया वो? नहीं, बैठ गया, धरना दिया, भूख हड़ताल तो किया, बिरला सत्याग्रह यही क्या सब है? सत्याग्रह है। उन लोगों के सामने जाकर के बैठ जाना, यही सब सत्याग्रह है। सत्य मतलब ट्रूथ होता है, हाँ। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस होता है, बहुत अलग चीज है। सुबह बहुत आई नो अलग। अलग है, बट
कॉन्सेप्ट तो वही है ना। सुबह से बैठा रहना। रोलेट एक्ट 1919 कौन पास किया मालूम है? इंडियन लॉर्ड माउंटबेटन। इम्पेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल। अब ये क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे पार्लियामेंट, ये लोग यहाँ पास हुआ था। अब ये वाला जो पास हुआ था ये बहुत जल्दबाजी में पास हुआ था, हरी मैनर में, बहुत जल्दबाजी में पास हुआ था। क्यों जल्दबाजी में पास हुआ था? कि ब्रिटिश का ये लोग को, ब्रिटिश को लगा था कि इंडियन मेंबर्स लोग ना, इंडियन मेंबर्स लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंडियन मेंबर्स लोग है, वुड अपोज दिस वन, इसको अपोज कर सकता है, इसीलिए जल्दी हरिडली पास कर दिया, बहुत जल्दबाजी में। हम लोग का इंडिया में तो मिनिमम 20 डेज तो लगता है कोई एक लॉ बनने में। ज़्यादा है। तो देखो 7 डेज में आ जाता है सब लोग, 6 to 7 डेज में सब आ जाता है। 2 दिन उन लोग को वोटिंग में लगता है। और अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं किया तो मतलब 14 डेज और 3 weeks 4 weeks। ठीक है, तो ये हरिडली पास किया क्योंकि इन लोगों को लगा इंडियन मेंबर्स जो है इसमें काउंसिल में वो लोग अपोज कर सकता है। 3 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहली बार कब हुआ था? 1909। दूसरा बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1919। तीसरा बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ 1935। ये 3 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। 29 यहाँ पे इंडियंस लोग को भी अलाउड कर दिया कि तुम लोग कंटेस्ट कर सकता है इसका इलेक्शन यहाँ पे। और यहाँ 35 में क्या कर दिया था, 19 में क्या किया था कि इसका जो है प्रोविंसेस और ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जैसे हर स्टेट में काउंसिल है ना, भी पार्लियामेंट है, तो उस समय भी अलग अलग जगह में अलग अलग काउंसिल्स था, तो इसका नंबर बढ़ा दिया था 35 में और 19 में। लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर बढ़ा दिया था। इस एक्ट को बहुत जल्दी पास किया। क्यों पास किया? क्योंकि ब्रिटिश थॉट दैट द इंडियन मेंबर्स वुड अपोज इट। अब ये था क्या? रोलेट एक्ट। अभी अगर पुलिस हम लोग को, अगर किसी को अरेस्ट करे तो क्या करता है पुलिस? 24 आवर्स के अंदर कहाँ पेश करता है? कहाँ लेके जाता है उसको? कोर्ट। हाँ, विद इन 24 आवर्स का अंदर उसको कोर्ट में लेके ही जाना होगा। इसीलिए कोई भी क्रिसमस से पहले अरेस्ट होना नहीं चाहता है। डेट 22 को कोई अरेस्ट होना नहीं चाहेगा क्योंकि 10 दिन के लिए कोर्ट बंद रहेगा, 10 दिन वो जेल में रहेगा। जैसे फ्राइडे को कोई भी अरेस्ट होना नहीं चाहता, भाग जाता है। अगर पुलिस आएगी तो भी अरेस्ट होना, क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहेगा, तो जेल में रहना पड़ेगा 48 आवर्स। इसलिए जो है यहाँ पे कोई मतलब 24 आवर्स, इसमें हॉलीडेज काउंट नहीं होता। 24 आवर्स का अंदर उसको कोर्ट में ले जाना होगा। अगर नहीं ले जाता है तो आदमी पुलिस का अगेंस्ट में एक्शन हो जाएगा। अगर कोर्ट को पता हो गया कि 24 आवर्स से पहले इसको अरेस्ट किया था। इसीलिए जब भी कोई अरेस्ट करता है उसमें डेट टाइम सब लिखता है फाइल में, इस समय इतना बजे अरेस्ट किया था। लेकिन अब क्या हुआ? रोलेट एक्ट का वजह से कौन पावरफुल हो गया? पुलिस पावरफुल हो गया। कैसे पावरफुल हो गया पुलिस? अब पुलिस किसी को भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल लीडर को ही या पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाला को पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकता था और 2 साल के लिए जेल में रख सकता था विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब होता है बिना कोर्ट में हाँ पेश किया हुआ, इसका मतलब है विदाउट ट्रायल। कितना ईयर्स तक रख सकता है? 2 ईयर्स तक। तो मान लो कोई भी अगर सत्याग्रह कर रहा है, लीडर को पुलिस क्या करेगा? पकड़ के जेल में डाल देगा 2 साल तक, उसके बाद छोड़ देगा। फिर अगर बाहर आके वो सत्याग्रह किया फिर डाल देगा 2 साल तक, 4 साल बर्बाद, और तीसरा बार आएगा तो कभी सत्याग्रह नहीं करेगा। तो ये सब को रोकने के लिए, रिवोल्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश ने ये रोलेट एक्ट पास किया था, इसी को रोकने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? महात्मा गांधी ने बोला कि 6 अप्रैल को हम लोग क्या करेगा? रोलेट सत्याग्रह की करेगा, रोलेट सत्याग्रह। और स्टार्ट कैसे होगा? हड़ताल का साथ, हड़ताल का साथ स्टार्ट होगा। और हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ रोलेट सत्याग्रह। इसका अगेंस्ट में ये या इनजस्टिस था रोलेट एक्ट, इसलिए महात्मा गांधी हड़ताल का साथ स्टार्ट करता है इसको। 10 अप्रैल को
पंजाब में अमृतसर में पुलिस फायरिंग कर देता है पीसफुल सत्याग्रही लोग का ऊपर। जब ये लोग फायरिंग कर देता है तो इंडियन लोग भी जो है एक्टिव होकर के पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइन को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पुलिस मार्शियल लॉ लगा देता है। मार्शियल लॉ मतलब आर्मी का लॉ, आर्मी का लॉ। याद होगा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में। अब मार्शियल लॉ उस समय लगा था कहाँ पे? अमृतसर में। आसपास का गांव वालों को क्या पता, उस समय न्यूज़ नहीं था, उस समय जो है इंफॉर्मेशन, क्विक सर्विस गाड़ी भी नहीं था, तो किसी को पता नहीं। आसपास के गांव वालों को पता नहीं था कि यहाँ मार्शियल लॉ लगा हुआ है। मतलब आदमी लोग मीटिंग नहीं कर सकता, आदमी लोग ग्रुप बना के घूम नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो आसपास का गांव वाला लोग हर साल जलियांवाला बाग में क्या करने आता था? वहाँ पे मेला देखने आता था, फेयर। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, हमेशा उसमें मेला लगता था। दूर दूर का गांव वाला लोग को नहीं पता, वो लोग सोचा चलो मेला देख के आता है। सब लोग उस बाग में पहुंच गया। कुछ लोग सही में ब्रिटिश का अगेंस्ट में मीटिंग कर रहा था। जनरल डायर पुलिस लेकर के आया। उसमें एक ही एंट्रेंस गेट है और चारों साइड से ह्यूज वॉल था। जनरल डायर? हाँ, जनरल डायर, जनरल आर्मी का होता है। वो एंटर करता है, एग्जिट गेट को बंद करता है। अब जाने का कोई रास्ता नहीं, फायरिंग का ऑर्डर दे देता है, जिसमें बहुत आदमी जो है इंडिया का मर जाता है। सभी मर जाता है अंदर? हाँ, सभी मर जाता है। इसको जो है इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक डे का नाम से जाना जाता है। बाद में जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया था, बिना वार्निंग का, बिना टाइम दिए कैसे फायरिंग करा दिया एम्प्टी आदमी लोग का ऊपर, तो बोला था कि इंडियन लोग का मोर को दिमाग में डर भय फैलाने के लिए, टेरराइज करने के लिए उसने ऐसा किया था, ऐसा उसने बताया बाद में। ये था जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी जब रोलेक्स सत्याग्रह जब स्टार्ट होता है ना हड़ताल के साथ 6 अप्रैल को, तो सारा जो है सिटी का आदमी लोग, वर्कर लोग स्ट्राइक में चला जाता है, शॉप क्लोज हो जाता है। गवर्नमेंट भी सोचता है हो सकता है कि इंडियन लोग क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस को अटैक करेगा, रेलवे लाइन को अटैक करेगा, ऐसा लोग सोचा था। तो वो लोकल लीडर लोग को अमृतसर में पकड़ के जेल में डाल देता है। महात्मा गांधी को बाहर कर देता है कि महात्मा गांधी दिल्ली नहीं आ सकता। तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला? महात्मा गांधी का दिल्ली में एंट्री बैन। क्यों बैन? क्योंकि महात्मा गांधी अगर जाएगा तो और ज्यादा जो है ये हो सकता है स्प्रेड। अब उसको अंदर क्यों नहीं डाला? अब वो तो ब्रिटिश से क्या उसका लेन देन था पता नहीं। अरे उस लोग का आँख खराब हो जाएगा ना। अरे उन लोग का आँख खराब, माथा खराब, अरे आँख खराब हो जाएगा ना, इतना साइन मारा नहीं, हाथ ही उसका है सब चीज। हाँ 10 अप्रैल को क्या होता है, पुलिस अमृतसर में जो है फायरिंग कर देता है उन लोग के ऊपर, जिससे कि आदमी लोग सही में जो गवर्नमेंट प्रेडिक्ट किया था कि आदमी लोग बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, रेलवे लाइन को अटैक करेगा, वो करने लगता है। मार्शियल लॉ लगा देता है, जनरल डायर कमांड में आ जाता है। उसके बाद 13 अप्रैल को इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। सर पहले के टाइम में तो पेट्रोल बहुत खराब होता होगा ना चलाने के लिए गाड़ी? 100 शब्द आदमी मर गया। बाद में बोला कि वो मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था सत्याग्रही लोग का मन। जब ये न्यूज़ जलियांवाला बाग वाला यहाँ पूरा इंडिया में स्प्रेड हुआ, तो सारा नॉर्थ इंडिया में आदमी लोग स्ट्रीट पे आ गया, स्ट्राइक होने लगा, पुलिस से झगड़ा होने लगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग को आदमी लोग अटैक करने लगा। गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो गया, ह्यूमिलेट करने लगा, टेरराइज करने लगा आदमी लोग को। सत्याग्रही लोग को बोलता था कि नोज को रब करो ग्राउंड पे। उस समय का जमाना में तो बहुत बड़ा इंसल्ट था, नोज को रब करना ग्राउंड में बहुत बड़ा इंसल्ट था। अभी है, अभी तो और बड़ा है, अभी तो कम है, उस समय तो बहुत मानता था आदमी लोग। अब बोलता था रोड पे क्रोलिंग करके जाओ, इस तरह से टेरराइज करने लगा, ह्यूमिलेट करने लगा, फोर्सफुली बोले तो। और फिर बोलता था कि सलाम करो, मतलब सैल्यूट करो किसको, साहिब लोग को, मतलब ब्रिटिश लोग को। पीपल लोग जो है बहुत जगह गांव में बॉम्ब भी ड्रॉप हुआ, बॉम्ब भी गिराया दोनों साइड का आदमी लोग। जब महात्मा गांधी देखा कि इसमें वायलेंस हो रहा है, तो महात्मा गांधी क्या किया, पकड़ के भाग गए, कोल्ड ऑफ कर दिया मूवमेंट को। क्या किया, कोल्ड ऑफ किया। ये रोलेक्स सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है जो कोल्ड ऑफ किया था महात्मा गांधी। कोल्ड ऑफ मतलब आगे भी नहीं स्टार्ट करना है, सस्पेंड नहीं किया, कोल्ड ऑफ किया।
एक बार के लिए ठंडा कर दिया था। नहीं, एक बार के लिए ठंडा मतलब सस्पेंड ही, हमेशा के लिए ठंडा। हमेशा मतलब आगे भी नहीं होगा। अब जो है इस तरह से रोलेक्स सत्याग्रह जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा मूवमेंट था जो रीजनल नहीं था। ये सब तीनों जो हम लोग पढ़ा था रीजनल था। सर सत्याग्रह नहीं था ये, मतलब वायलेंस हुआ था। सत्याग्रह ही था ना, वायलेंस तो हो गया बाद में। इन शॉर्ट जलियांवाला वाला बाग देख के महात्मा गांधी का फट गया। क्योंकि इंडियन लोग भी क्या करने लगा था, इंडियन लोग भी बॉम्ब वगैरह गिराने लगा था, पुलिस स्टेशन को अटैक करने लगा था, रेलवे लाइंस को तोड़ने लगा, फिर बैंक को अटैक करने लगा, तो वायलेंस ही हो गया। महात्मा गांधी इसको कॉल ऑफ कर देता है। लेकिन ये पहला मूवमेंट था जो मास मूवमेंट था। नॉर्थ इंडिया में ही हुआ, पूरा इंडिया में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग मास मूवमेंट बोल सकता है, इसको मास मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद खिलाफत इशू, खिलाफत नाम सुना होगा? सुना तो सर, इशू सुना है पर खिलाफत नहीं। खिलाफत दोनों सुना है। नहीं सुना। वर्ल्ड वॉर वन, ओटोमन टर्की एम्पायर हार गया था किससे? ब्रिटिश से, वर्ल्ड वॉर वन में। एक सेकंड, वो तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था ना सर? क्या चीज? इटाली। हट, ओटोमन तो टर्की एम्पायर, टर्की है ना वो तो। वो टर्की है क्या? ठीक है। एम्पायर हैब्सबर्ग में तो वो था, ऑस्ट्रिया और हंगेरी। ये हारा था किससे? इटाली। इंग्लैंड, ब्रिटेन से हार गया था ये लोग। अब जो है ओटोमन टर्की एम्पायर का जो रूलर होता है उसको क्या बोला जाता है? खलीफा। जैसे कि क्रिश्चियन लोग का हेड कौन है? पोप। हाँ। वो कहाँ है? वेटिकन सिटी। वो जो भी ऑर्डर देगा मानना पड़ेगा, सारा क्रिश्चियन लोग मानता है। तो सर चेंज होते रहते हैं वो? हाँ, तो इलेक्शन से? इलेक्शन से नहीं, ऐसे जो रिलीजियस सबसे हेड होगा वहाँ के वही बन जाता है। तो सर वहाँ का पूरा वर्ल्ड में मानते हैं सब उसको? हाँ, वैसे ही मुस्लिम लोग खलीफा का बात मानते हैं, मतलब टर्की का जो रूलर होगा वही सर हम भी खलीफा। पाकिस्तान का खलीफा नहीं हो। तो रिलीजियस हेड है ये, कौन है खलीफा? कौन है? रिलीजियस हेड है। किसका रिलीजियस हेड है? मुस्लिम कम्युनिटी का। तो जब ये हार गया यहाँ का रूलर, तो ऐसा इंडिया में रूमर फैला था, ऐसा कुछ था नहीं, बस अफवाह फैला था कि ब्रिटिश लोग ऐसा ट्रीटी साइन करने जा रहा है, हर्ष ट्रीटी, खराब ट्रीटी। किसके साथ साइन करने जा रहा है? ओटोमन टर्किश एम्पायर, मतलब जिस खलीफा के साथ, जिससे उसका पावर सब पावरलेस हो जाएगा, उसके पास कुछ भी पावर नहीं होगा। किसके पास पावर नहीं होगा? खलीफा के पास वो पावरलेस हो जाएगा। अब कौन चाहेगा कि हम लोग का रिलीजियस हेड पावरलेस हो जाए? कोई नहीं चाहे। तो इंडिया का मुस्लिम लोग को ये रूमर फैला था कि वो जो है ब्रिटिश एक हर्ष ट्रीटी साइन करने वाला है, जिसका वजह से खलीफा पावरलेस हो जाएगा। खलीफा पावरलेस हो जाएगा, इसका मतलब कि वो लोग, उसके पास खुद का कोई पावर नहीं होगा। अब इंडिया में लोग बॉम्बे में, मुस्लिम लोग बॉम्बे में क्या करता है? एक खिलाफत कमेटी बनाता है। मुस्लिम कम्युनिटी साहब? हाँ, खिलाफत कमेटी बनाता है कि इसको ब्रिटिश लोग को रोकना, वो ट्रीटी साइन करने के लिए, क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिश है। तो इंडिया वाला ब्रिटिश को जाकर के कुछ बोलेगा जिससे वो ट्रीटी साइन नहीं होगा। इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाता है। अली ब्रदर्स का नाम, अली ब्रदर्स, अली बाबा 40 चोर। अली ब्रदर्स दो था, वो लोग बहुत एक्टिव था। एक का नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। कितना यूनिक। ये लोग यंग मुस्लिम लीडर था। ये लोग जो है, सर मोहम्मद अली तो पीछे वाला एक गली में कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब क्या हुआ कि ये लोग महात्मा गांधी को बुलाता है, एक कमेटी वाला लोग, कि क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी को लगा कि सबसे अच्छा चांस है, महात्मा गांधी सोच भी रहा था बिना हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता, और सोच भी रहा था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम बन जाए। ठीक है, मतलब बहुत ही मास मूवमेंट नहीं हो सकता। तो महात्मा गांधी को लगा कि मुस्लिम लोग को अगर सपोर्ट किया जाए तो ये अच्छा मैसेज जाएगा, हिंदू और मुस्लिम लोग के बीच में यूनिटी सेटअप हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जब वहां गया तो वो बोला कि तुम लोग सत्याग्रह करो। अब ये लोग सत्याग्रह करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन बोला महात्मा गांधी को कि आपको लीड करना होगा। अब महात्मा गांधी सोचा अगर मुस्लिम लोग का सत्याग्रह अगर हिंदू लीड करेगा तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। उस समय तक वो हिंदू था? हाँ, उस समय तक वो हिंदू था? हाँ था। तो फिर क्या हुआ कि वो अगला दिन वो एग्री हो गया। अब महात्मा गांधी सोचा कि अगर ये वाला ये अगर खिलाफत अगर सत्याग्रह अगर कांग्रेस पार्टी लेके चले
कांग्रेस पार्टी लॉन्च करे तो बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1920 सितंबर में महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को मना लेता है कल कलकत्ता सेशन में कि हम लोग खिलाफत इशू का के लिए हम लोग क्या करें, खिलाफत सत्याग्रह चलाएं, ऐसा वो लोग मान लेता है। चलो डाउट है तो कुछ पूछ लो। नहीं है सर। नहीं है सर। वाइस फ्रेंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।